and other example. This example is before you. Find resistance of conductor from following IV graph. You are given an IV graph and you have to calculate resistance of conductor from this graph. Try to read this graph. In this graph, potential difference is plotted on x-axis and electric current is plotted on y-axis. This is IV graph. You are seeing one potential difference is 0.4, electric current is 0.5 ampere. Similarly, and so on, when potential difference is 3.2 volt, then electric current is 4.0 एम्पियर. तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में और एम्पियर को करंट एम्पियर को नहीं इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मीजर किया गया, उसकी यूनिट दी गई है. और इस ग्राफ से हमें रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैलकुलेट करना है. याद रखना, अगर वी आई ग्राफ दिया होता, याद रखो, इफ दिस ग्राफ इज ए वी आई ग्राफ, अगर यह भी जो है वाई एक्सिस पर होता और आई जो है वह एक्स एक्सिस पर होता तो यह वी आई ग्राफ कर रहा था. इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, दिस विल बी कॉल्ड वी आई ग्राफ. और तुम्हें जानते अगर वी आई ग्राफ दिया हो तो वी आई ग्राफ से तो सीधे उसका स्लोप निकालते हैं और वह रेसिस्टेंस हो जाता है. यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ. वी आई ग्राफ का स्लोप रेसिस्टेंस बताता है. स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. बट यू आर नॉट गिवन वी आई ग्राफ, यू आर गिवन आई वी ग्राफ. और आई वी ग्राफ से अगर हम रेसिस्टेंस निकालते हैं तो सीधे रेसिस्टेंस निकाल करके रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. इफ रेसिस्टेंस इज आर देन रेसिप्रोकल विल बी 1/r. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस आई 1/r इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ. आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है. आई वी ग्राफ का जो स्लोप है वह रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है. तो स्लोप ऑफ अब स्लोप निकालने के लिए वैसे ही इस ग्राफ पर कहीं भी 2 पॉइंट ले, जहां चाहो. ये जितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वैसे मेरा 8 और 9 पॉइंट्स, तुम्हें कुल 9 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो. मान लो पहले वाले पॉइंट को हम यहां दे रहे हैं बीसीडी और दूसरे पॉइंट को हम यहां दे रहे हैं बीसीडी. पहला पॉइंट यहां हमने 2 पॉइंट इधर का छोड़ दिया. यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है. तो करते यह है कि बी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे और ए से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करेंगे, इसी पर ड्रा करेंगे. और सपोज करो कि यह दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को सी पर कट करते हैं. आई वी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो वह रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल देगा. याद रखना, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है. तो अब देखो स्लोप निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और दिस स्लोप विल बी इक्वल टू वी बी सी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी. अब देखो यह बी सी, बी is in front of 4.0 and C is in front of 1.0 and this will be equal to upon AC. C is in front of 3.2 and A is in front 0.8. तो यह जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.0 माइनस 1.0 यहाँ 3.2 माइनस 0.8.
तो दिस विल बी इक्वल टू 3.0 अपॉन, क्या हो जाएगा 2.4, 3.0 अपॉन 2.4। दिस विल बी इक्वल टू, अगर डेसिमल हटाया जाए तो 30 अपॉन 24। अगर 6 से कैंसिल करो तो 6 5 जा 6 4 जा, दिस विल बी इक्वल टू 5/4। तो यह 5/4 जो यहां मिल रहा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल मिला। तो अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो इसका इस स्लोप आई वी ग्राफ का जो स्लोप है उसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो रेसिस्टेंस आर बी इक्वल टू 1/स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, 1/स्लोप, हियर स्लोप इज इक्वल टू 5/4, 5/4। तो दिस विल बी इक्वल टू 4/5 and this is equal to 0.8 ohm. This will be answer of this question. यानी इस जो भी कंडक्टर इस सर्किट के लिए यूज किया गया है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी कंडक्टर यूज किया गया है उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 0.8 ओम। कितना टाइम दिख रहा है?